नमस्कार। आज मैं एक ज्योतिषीय समस्या और समाधान के बारे में बात करूँगा। जो भी मैं समाधान बताऊँगा वह मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ होगा और मेरे गुरुदेव के द्वारा गुरुजनों के द्वारा जो उपाय दिया गया है, जो मैंने खुद प्रयोग किया है और उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आज का जो विषय है वो है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, चाहे वो जो बच्चे छोटे हों या चाहे बच्चे बड़े हों या ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल का पढ़ाई कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि पढ़ाई कभी कभी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे लोग को देखेंगे कि उनका ध्यान हमेशा सेक्स की तरफ रहता है, पढ़ाई में नहीं रहता है, लड़कियों की तरफ रहता है, यह सब। और पढ़ाई जब भी करते हैं तब माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कभी कभी ये जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल के कारण भी होता है। एक्चुअली मोबाइल का कारण भी नहीं होता, उनका माइंड हमेशा डाइवर्ट होते रहता है। तो उसका आज सटीक मैं समाधान दूंगा इस वीडियो में। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जानते हैं कि जो पढ़ाई ये बृहस्पति से संबंधित है, गुरु से संबंधित है। तो कुंडली में सबसे पहले आपका बृहस्पति का स्थिति देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि बृहस्पति कुंडली में अच्छे स्थिति में होने पर भी लेकिन उनका डिग्री कम होता है, डिग्री ज़्यादा होता है। डिग्री ज़्यादा होने से वृद्धावस्था में अगर बृहस्पति होता है तो उसका अच्छा फल नहीं मिलता। तो बहुतों से सुना होगा कि आप इतना लाख जप कीजिए, इतना हजार जप कीजिए। जब दूसरा कुंडली में जो बृहस्पति रहता है एकदम कम डिग्री का रहता है, मान लीजिए 0 डिग्री का रहता है, वह बृहस्पति भी कोई आपका फ़ायदा नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति अगर अच्छा भी होता है लेकिन बृहस्पति में कभी कभी ग्रहण होता है, जिसके कारण पितृदोष की समस्या बनती है। पितृदोष से क्या होता है, आप जितना भी मेहनत करें, अगर आपका 100 नंबर का परीक्षा दे रहे हैं और 100% आप मेहनत किए लेकिन आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 33% लाभ मिलेगा, 40% मिलेगा, 50% मिलेगा, मैक्सिमम 60% मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और अगर आपके डिग्री अच्छी है, मतलब आपके एजुकेशन अच्छा है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलता, 1 नंबर 2 नंबर के कारण भी आप छूट जाते हैं। तो यह भी पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष हो सकता है अभी लगा हो या बहुत पहले से लगा हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। तो उसका भी उपाय आज बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा जो कि मेरा प्रयोग किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, लोग वैसे पुखराज धारण करने के लिए बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ पुखराज धारण करने के लिए, लेकिन पुखराज इतना महंगा है कि कोई खरीद नहीं सकता। क्योंकि पुखराज का जो रेट है 5 रुपये रत्ती से चालू होता है। तो बहुत सारे दुकानों में मैंने देखा है कि 5 रुपये का आपको 5 रुपये का जो रत्ती आता है वो आपको दुकान में 2,000 2,500 3,000 में बेचते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो उसका आपको मैंने जो उपाय बताना है, मैं जो उपाय बताऊंगा उसमें आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको फ्री का मैं उपाय बताऊंगा, बृहस्पति अच्छा काम करेगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, माइंड कंसंट्रेट रहेगा और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, आपका दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को किसी केले पेड़ में जाना है, केले पेड़ के पास जाना है शाम के समय। आपको वहाँ पर पेड़ को निमंत्रण देना है। कैसे निमंत्रण देते हैं वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता दीजिएगा, मैं लिख के बता दूंगा। तो निमंत्रण 1 दिन पहले देना है। 1 दिन पहले देने के बाद उसको दूसरे दिन सुबह जब जाएंगे तब निमंत्रण जो पहले दिए हैं वहाँ पर फिर से वैसे जैसे पहले पूजा किया करेंगे वैसे ही पूजा करके लाना है। पूजा करके लाने के बाद उसका जड़ निकाल लेना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जड़ निकालते समय आपको लोहे का प्रयोग नहीं करना है। आप लकड़ी का औजार प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का औजार प्रयोग कर सकते हैं, हाथ से भी खींच सकते हैं, लेकिन लोहे का प्रयोग कभी नहीं करना है कोई भी जड़ निकालते समय।
केले का जड़ ले आए, और ध्यान रहे केला पेड़ बड़ा हो, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद केला पेड़ आप ले आए, उसको धूप दीप नैवेद्य, पहले उसको अच्छे से धो लें। धोने के बाद पूजा आसन में रखें, अच्छे से प्लेट में रखें, उसको गंगा जल से धोएं। उसके बाद उसको दूध से धोएं, पंचित दूध, दही, घी, मधु, शर्करा से आप उसको स्नान कराएं। शर्करा मतलब चीनी नहीं होता है, आपको बता दो, शर्करा मतलब होता है गुड़, है ना। बहुत सारे जगह में लिखा रहता है शर्करा, लेकिन शर्करा में शक्कर का भी उपयोग नहीं करना है। शर्करा में आपको प्रयोग करना है गुड़। गुड़ को क्या करना है, एक पानी का एक छोटा कटोरी ले लीजिए, कटोरी में गुड़ को घोल लीजिए अच्छे से। फिर उससे जो हो गया शर्करा, उसको अच्छे से नहलाइए। उसके बाद स्वच्छ सा पानी से उसको फिर से नहलाइए, उसको धूप दीजिए, नैवेद्य दीजिए, और 7 दिन तक उसको पूजा कीजिए, धूप दीप करते रहिए। और एक बृहस्पति का मंत्र है जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, सामान्य मंत्र है, वो काम करता है बृहस्पति का। उसके पहले गणेश जी को आह्वान कर लीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेना तो आपको आता ही होगा। संकल्प ले लीजिए कि मेरे इस काम के लिए मैं इस जड़ को ये प्रयोग करने वाला हूँ, फलाना फलाना आप बोल दीजिए। बोलने के बाद 7 दिन अच्छे से पूजा कीजिए, मंत्र जप कीजिए जितना हो सके। रोज कम से कम 108 बार जप कीजिए, तो 7 दिन में 700 कम से कम 1000 तो करना ही चाहिए। 1001 करना चाहिए। 1001 करने के बाद आपको उस जड़ को दूसरे दिन, मतलब अगले बृहस्पतिवार, लेकिन बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, है ना। एक बृहस्पति को निकालें, अगले बृहस्पति को आप उसको किसी पीले कपड़े में लपेट कर उसको धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको 1 सप्ताह में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक बात मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी लड़की से बात करते हैं तो हो सकता है कि लड़कियों से थोड़ा झगड़ा हो जाए, मतलब उतना आप प्रेम प्रसंग में, जो अगर प्रेम प्रसंग में भी रहेंगे तो उसका भी खंडन होता है इससे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम का मैसेज में आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।